कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी और अब आखिरकार बीजेपी का दामन थाम चुके हरियाणा के दिग्गज नेता अशोक तंवर सोमवार को करनाल के घरौंडा पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर पूरे हरियाणा में काफी जोश है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं और सरकार बनते ही उन वादों को पूरा करेंगे, साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाएंगे। आप जोश देख रहे हो कि आज गरीब समाज का कार्यक्रम है। दलित भाई बहन, बुजुर्ग माताएं सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि आज तीसरी बार फिर दोबारा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में फिर प्रदेश में सरकार बनने वाली है और वो सरकार और तेजी के साथ इस इलाके का विकास भी करेगी, लोगों को न्याय भी देगी, उनका सशक्तिकरण भी करेगी। और जो पीछे हमारा घोषणा पत्र आया उसमें तो आपने सारी बातें पढ़ी हैं कि किस तरीके से हर महीने 2100 रुपये हर गृहिणी को मिलेंगे, किस तरीके से हम लाखों रोजगार देने का काम करेंगे, तो बहुत से फायदे हैं। वहीं कुमारी शैलजा को लेकर हो रही बयानबाजी पर अशोक तंवर ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि वैसे तो कुमारी शैलजा हमारी बहन है, उन्होंने उस वक्त हमारा साथ दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। आज जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो सब हमारे साथ भी हो चुका है। हमने तो कांग्रेस में रहते हुए 5 साल 8 महीने सड़कों पर ही बिताए थे, उसके बाद भी हमारे साथ अनदेखी हुई थी। इसके आगे तंवर ने कहा कि भाजपा में आना या ना आना ये उनका निजी फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि बहन शैलजा को मनोहर लाल का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी बहन है वो, हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बार ही मामला कुछ और हो जाता। लेकिन आज जिस तरीके से यही घटना जो आज उनके साथ हुई वही पिछली बार हमारे साथ हुई थी। हमने तो बल्कि 5 साल 8 महीने सड़कों पे बिताए थे, साइकिल चलाई थी, पैदल चले थे, इस करनाल की धरती पे कई बार प्रदर्शन और धरने करे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि लोगों की अनदेखी हुई और इसलिए हमें फैसला लेना पड़ा। बहुत से साथी यहाँ भी बैठे हैं, हमारे मनोज जी स्वागत करेंगे अगर वो बीजेपी में आती हैं। देखिए ये तो उनका फैसला है और मैं समझता हूँ कि मनोहर लाल ने भी ऑफर दिया है उन्हें। बिल्कुल जी, मनोहर लाल जी की जो है ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। इसके बाद अशोक तंवर ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव झूठ के बुनियाद पर लड़ा था। कांग्रेस हमेशा दलित समाज की दुश्मन रही है। कांग्रेस नेता जो बयान आजकल दे रहे हैं उससे कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि वोट दोगे तो नौकरी देंगे, जब सरकार ही नहीं बनेगी तो कहां से देंगे नौकरी। अब तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझ में आ गया, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। लोगों के फिर दोबारा 10 साल बाद वो फड़फड़ा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें वोट दोगे तो हम नौकरी देंगे। तो इसका मतलब पहले ऐसे ही पक्षपात और मेरिट के आधार पर तो नौकरी नहीं मिलती थी। बहरहाल चुनाव के मद्देनजर नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। देखना ये होगा कि चुनावों पर इसका कितना असर पड़ता है। साथ ही कुमारी शैलजा अपने पुराने साथी अशोक तंवर की बात मानती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।